नमस्कार, न्यूज़ 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में यमुना किनारे पानी में खेले जाने वाले रोइंग खेल की। इस खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ी बड़ी सी नौका या नाव के साथ मां यमुना मैया की लहरों पर चप्पू चलाते हुए दिन रात जमकर मेहनत करते हैं और देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल के माध्यम से तिरंगा लहराकर देश की आन बान और शान को बढ़ाते हैं। बीते माह दिल्ली गेम्स के तहत आयोजित हुए दिल्ली गेम्स 2025 के दिल्ली राज्य रोइंग खेलों में भाग लेकर पदक विजेता रहे रोइंग खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों को दिल्ली रोइंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित करने के लिए यमुना किनारे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करने बतौर मुख्य अतिथि पधारे राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हरपाल सिंह के अलावा दिल्ली रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जयकरण चौधरी, ब्रिगेडियर संदीप चहल, प्रमुख आर्मी स्पोर्ट्स तथा DRA की कार्यकारी सदस्य सुश्री वेद कौर, योगेश कुमार, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल राजपाल सिंह, दिल्ली गेम्स के अधिकारी मुकेश शर्मा के अलावा क्षेत्रीय RWA के पदाधिकारियों और अनेक गणमान्य लोगों ने सम्मान समारोह उपस्थित होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और मुख्य अतिथियों द्वारा मेडल विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र मेडल देकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान मुख्य रूप से ओलंपियन अर्जुन लाल जाट, एशियन गेम्स प्रतिभागी भोपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह और विकास सिंह के साथ साथ अनेक उभरते राष्ट्रीय स्तर के रोइंग खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए अतिथियों ने क्या कुछ संदेश दिया, आइए देखते हैं। पत्रकार राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। यमुना निर्मल हो, स्वच्छ हो और इस किनारे आप आए हैं और खिलाड़ियों का इतना उत्साह। खिलाड़ी किसी भी घर के, गांव के, शहर के और देश के आन बान शान होता है और खिलाड़ी कभी नकारात्मक नहीं खेलता है किसी को हराने के लिए, वो स्वयं जीतने और देश को जिताने के लिए खेलता है। इसलिए नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, ये उस मिशन के साथ जीता है। और इस प्रकार से यह यमुना के किनारे आज जो रोइंग गेम्स हुई उनके खिलाड़ियों को जो सम्मानित किया गया, यह सारे देश का सम्मान है, यह सारे समाज का सम्मान है। और मुझे ये लगता है खेल और खिलाड़ी ऐसी स्पिरिट है जो जीत की उम्मीद जागृत करता है, आदमी को उदास नहीं होने देता, आदमी को असफल नहीं होने देता, आदमी को अनुशासनहीन नहीं होने देता, आदमी को सदैव ऊर्जावान रखता है। मैं खिलाड़ी जगत से कहूँगा आपको बहुत सलूट है और इसलिए आप स्वयं और भारत को जिताने के लिए खेलिए। भारत महान बनेगा, आपका भी सितारा जगमगाएगा। आज भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पटल पर खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत हैं। जिन देशों ने कभी उनको नकारा था, आज वही देशों में होड़ लगी है कि उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। उन्होंने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, वे अपने कर्म को करते चले गए। आज सारी दुनिया में ही इज द ओनली प्लेयर जिसने जो दुश्मन देश थे उनसे भी सम्मान प्राप्त किया, जो अलग अलग विचारधारा के देश से थे उनसे भी किया, और भारत को सुरक्षित करने, विकसित करने, शिक्षित करने और सद्भाव वाला बनाने के लिए उन्होंने एक यशस्वी खिलाड़ी के रूप में खेला। मैं भारत के खिलाड़ियों को आज के कार्यक्रम में यही कहूँगा, बी प्ले नॉट टू डिफीट द अदर्स बट टू विन योरसेल्फ। धन्यवाद सर। रोइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयकरण चौधरी जी हैं हमारे साथ हैं। जयकरण चौधरी जी के नेतृत्व में जो कुछ आज बच्चों ने दिल्ली गेम्स में किया, उनका प्रदर्शन हमने देखा। अभी जयकरण जी से जानते हैं कि क्या कुछ मजबूती है रोइंग की दिल्ली और आगे क्या कुछ कैसे आगे बढ़ेगा सर। आज मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले हमारे दिल्ली ओलंपिक संघ और दिल्ली सरकार का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, बच्चों को ये उत्साह दिया कि वो अपने ताकत दिखाएं अपने खेल में। और रोइंग एसोसिएशन के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में, हालांकि जगह बहुत कम है रोइंग का काम का कार्य करने की, लेकिन फिर भी जमुना माता में जो हमें जो शरण दी है और हम उसमें हम रोइंग का खेल को
हम बहुत आगे पहुंचाएंगे। जैकन जी अभी अपने पास जो सिविलियन में जो है कितने बच्चे और कितने लड़की और कितनी लड़कियां अपने पास है, क्या कुछ आप आगे प्रयास कर रहे हैं रोइंग को मजबूत करने आज के लिए? 150 के लगभग हमारे ये बच्चों ने भाग लिया था इसमें चैंपियनशिप में, और आज 70-72 बच्चों ने हमारे मेडल जीते हैं। तो मैं उन बच्चों की मेहनत और उनके जो कोचेस की जो उन्होंने जो मेहनत की है बच्चों के साथ, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और अंत में हमारे जो आज चीफ गेस्ट डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने आके जो बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, मैं उनके लिए भी बहुत दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन आपके साथ है, और हमें दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने जो हमें हमारा साथ देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं। ड्राइंग के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मुकेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए जी, बहुत अच्छा प्रयास है रोइंग एसोसिएशन का, और पहले भी 3 दिल्ली ओलंपिक यहाँ पे हुए हैं। राजपाल जी का, चौधरी जी का कि इतना अच्छा से, और आज मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा हमारे प्रचारक मिराज जी का कि भी जो आए हैं बच्चों को मोटिवेशन दिया, और इसी तरह बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहेगा तो यहाँ पे और भी अच्छे से काम होता रहेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये बीएसएफ और आर्मी ने जो इतना बड़ा एक पौधा लगाया है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी दिल्ली सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। धन्यवाद सर, थैंक यू। दिल्ली स्टेट ने बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया, हमें पूरा साथ दिया। लड़कियों ने खूब आके खेले, और उनको एम्पावरमेंट करने के लिए यही है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें ग्रास रूट लेवल से। सो आज सब आए हैं इस मौके में, इंद्रेश जी आए हैं और बहुत सारे हमारे सीनियर कोचेज आए हैं, हमारे कर्नल रॉय आए हैं जिन्होंने शुरू किया ये सब कुछ, तो बहुत अच्छा रहा सर। दिल्ली में दिल्ली गेम्स होते हैं, जिसको कि पहले कहते थे दिल्ली ओलंपिक गेम्स। इसका आयोजन हुआ था जो कि दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने किया था और दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उस आयोजन में जो जितने भी खेल हुए हैं उनकी स्टेट बॉडी उसे ऑर्गेनाइज करती है। तो दिल्ली रोइंग एसोसिएशन ने ये दिल्ली गेम्स में पार्टिसिपेट किया और ऑर्गेनाइज की चैम्पियनशिप, और उसके बाद जो जितने मेडलिस्ट थे, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनको आज हमने इंद्रेश साहब आए थे, जनरल हरपाल जी आए थे, ब्रिगेडियर चहल आए थे, उनके सामने उनको आज उनके मेडल और सर्टिफिकेट का हमने उनको दिया। तो रोइंग है, आपको पता है रोइंग एसोसिएशन और दिल्ली रोइंग जो गेम है वो एक बड़ा अलग सा गेम है। एक तो वाटर में खेला जाता है, पानी में खेला जाता है, मशीन में करा जाता है और समुंदर में करा जाता है। तो आज रोइंग का जमुना के किनारे पर जो इतना खूबसूरत नज़ारा है, तो इसमें इसके साथ में बैठकर बच्चों को मेडल दिया, लोगों को देखा भी, पेरेंट्स भी आए थे, उन्होंने देखा कहाँ बच्चे करते हैं। पानी चाहिए, दूसरा हमें चाहिए बोट चाहिए, और तीसरा हमें कोच और प्लेयर चाहिए। और इसका सॉफ्टवेयर है कि भी उसको हम किस तरह सिखाएं, किस तरह करें। तो उस तरह हमारे कोच, हमारे जो NIS ट्रेंड कोच हैं, हमारे रोइंग के जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल खेल चुके हैं खुद, तो वो हैं, उनको हम बच्चों के लेवल से शुरू करते हैं। आज ब्रिगेडियर चहल आए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो कुछ बोट में हमारी मदद करेंगे, जिससे कि हम बच्चों से सब जूनियर लेवल से ही शुरू कर सकें। अभी हमारे पास सीनियर टीम बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास अभाव है जूनियर टीम और सब जूनियर टीम का। तो उम्मीद है उस बोर्ड के बाद हम सब जूनियर और जूनियर टीम करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म विज़न रहेगा। अभी हमारा लॉन्ग टर्म विज़न खाली इस पर निर्भर करता है कि हमारी सीनियर टीम कितना अच्छा करती है। और मुझे बड़ा खुश ये होती है कि आपको मैं बताऊं कि हमारी जो सीनियर टीम होती है वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बहुत अच्छी होती है। और लेकिन अगर जो हम बड़ी प्लेयर से लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि खाली इंटरनेशनल खेलेंगे ही नहीं, मेडल खेलेंगे ही नहीं, ओलंपिक के लिए भी हम दावेदार बन सकेंगे।